पता है भारत में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ गलत बोल देते हो तो फिर आपको जेल भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही रिसेंटली में हुआ था मेरे एक मित्र के साथ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उसने सोशल मीडिया पर एक बंदे को गाली दे दी थी, और जब पुलिस उसे पकड़ने आती है तो पुलिस से कहता है कि आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने का अधिकार है। तो पुलिस उसे 2 थप्पड़ इधर से लगाती है, 2 थप्पड़ उधर से लगाती है और उसकी सारी वकालत निकाल देती है। तो उसने क्या किया था कि अधूरा ज्ञान लिया हुआ था आर्टिकल 19 का। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे देखना, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्टोर में स्वागत करता हूं, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम समझेंगे आर्टिकल 19। तो बेसिकली आर्टिकल 19 हमारा है राइट्स ऑफ फ्रीडम के अंदर आता है, जो हमें कई सारे राइट्स देता है। इसे हम अच्छे से समझेंगे। ऑल सिटीजन्स हैव्स द राइट, मतलब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि जो आर्टिकल 19 का जो अधिकार है वो केवल सिटीजन्स के, भारत के नागरिक के पास है। नॉन सिटीजन्स के पास ये राइट नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन सारे राइट्स को ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद इसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार। एंड सेकेंड है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आप किसी भी जगह इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपके साथ कोई हथियार नहीं होना चाहिए। थर्ड है टू फॉर्म एसोसिएशंस फॉर यूनियंस और कोऑपरेशंस। इसका मतलब है कि आप ग्रुप बना सकते हो, एसोसिएशंस बना सकते हो, ठीक है, यूनियन बना सकते हो अपनी। उसके बाद है टू मूव फ्रीली विदाउट थ्रू द नेक्स्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप कहीं भी भारत के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, यह आपको घूमने का अधिकार देता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा हटा दिया गया है। ये हमारा बेसिकली था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44 अमेंडमेंट के थ्रू हमारा रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि आप इंडिया के अंदर किसी भी जगह पर सेटल हो सकते हो। जैसे आप किसी भी जगह रह रहे हो, आप उस जगह को छोड़कर किसी और सिटी में सेटल हो सकते हो। नेक्स्ट हमारा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसका मतलब आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो, जैसे कि लॉ एक प्रोफेशन है। उसके बाद आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपनी इच्छा से कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारे राइट्स जो हैं हमें देता है, एक सिटीजन को प्राप्त है ये सारे राइट्स, ये हमें देता है आर्टिकल 19। लेकिन कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उन रिस्ट्रिक्शन को हम आगे वीडियो में समझेंगे। अब जैसे आर्टिकल 19A में हमने देखा था कि हमारे पास बोलने का अधिकार है, ठीक है, ये राइट्स हमारे पास है। अब इसके 19 के सब क्लॉज 2 में इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आप रोक तो लगा सकते हो, लेकिन उसका रीज़न होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो सबसे पहले हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये हमारा यहाँ रिस्ट्रिक्शंस है। सेकेंड है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है कि स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो जो कि एक स्टेट की सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाए। थर्ड है हमारा फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट, जैसे कि हमारा किसी विदेश से, यानी जैसे अमेरिका है, चीन है, उनके साथ कोई हमारा फ्रेंडली रिलेशंस है, तो आप उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते हो, वरना आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी अधूरे ज्ञान की वजह से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर नेक्स्ट है हमारा डिसेंसी और मोरलिटी। अब डिसेंसी मोरलिटी को हम समझे तो आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी के खिलाफ गलत कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट के डिफेम करो, कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल दो। नेक्स्ट है डिफेमेशन, किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो जो कि एक ऑफेंस है। तो ये सब हमारे इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब इसका हम कुछ केस लॉ देखते हैं। लैंडमार्क केस लॉ है, जिसको आपको एग्जाम में लिख के आना है, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बिजोई एमनुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में ना एक स्कूल था, स्कूल के अंदर नेशनल एंथम चल रही थी। तो नेशनल एंथम तो हम सब जानते ही हैं। तो उसमें क्या था कि सारे बच्चे बोल रहे थे, लेकिन 3 बच्चे ऐसे थे जो कि शांति से खड़े हुए थे, शांति से खड़े हुए थे, बिल्कुल ना बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे। वो इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनका कस्टम्स उनका अलाउ नहीं करता है, तो वो शांति से खड़े हुए होते। तो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ था, जजमेंट क्या दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर बच्चे शांति से खड़े हुए हैं तो ये उनका फ्रीडम का राइट है। आर्टिकल 90 सब क्लॉज 1 के तहत उनको राइट है, और यूनिवर्सिटी उसको पनिश नहीं कर सकती है।
ठीक है, तो ये इस केस में हुआ था, काफ़ी लैंडमार्क केस है, तो आपको इसको एग्जाम में लिख के आना है। 91B टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो हमें बिना आर्म्स के पीसफुली असेंबल होने का राइट्स है, लेकिन इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि 93 में दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारे रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, थर्ड है विदाउट आर्म्स एंड अनलॉफुल असेंबली। इसका मतलब है कि आप असेंबल कर सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आप अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल कैसे? अगर आप किसी ऑफेंस को करने के लिए इकट्ठे होते हो तो आपका ये आर्टिकल 91 के तहत आपको ये राइट नहीं है। ठीक है, तो आप अनलॉफुल असेंबल नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 1C हमें राइट देता है यूनियन बनाने का, कोऑपरेटिव बनाने का, एसोसिएशन बनाने का, लेकिन इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि 1904 में दिए हुए हैं। ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड है पब्लिक ऑर्डर, नेक्स्ट है मोरलिटी। इसके बाद हम इसे केस लॉ के थ्रू समझते हैं। अब इस केस में हुआ कुछ ऐसा था कि इस केस में ना स्ट्राइक कर दी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने। तो कोर्ट ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास स्ट्राइक करने का कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उनने स्ट्राइक किसके बेस पर की थी? आर्टिकल 19 के तहत की थी। पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया था कि उनके पास स्ट्राइक करने का कोई भी अधिकार नहीं है। 19(1) के डी में हमें दिया है फ्रीली मूव करने का राइट्स, एंड 19(1) के ई में दिया है टू रिसाइड एंड सेटल होने का राइट्स। लेकिन 90(5) में इसके कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शंस है कि आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। इसका अगर हम मतलब समझें तो जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं। आप रिसाइड कर सकते हो, सेटल हो सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन उनके एरिया में नहीं घूम सकते हो। ठीक है, हमारा 19(1) का जी कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ बिजनेस। मतलब कि आज आप कुछ भी प्रैक्टिस और प्रोफेशन का बिजनेस कर सकते हो। मतलब कोई भी आप प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, बिजनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमें 96 में दिए हुए हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शंस है इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, मतलब कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। सेकंड है क्वालिफिकेशन फॉर कैरिंग और एनी प्रोफेशन और टेक्निकल ऑक्यूपेशन, मतलब कि आप जिस भी प्रोफेशन को कैरिंग करने वाले हो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लॉ का प्रोफेशन करने वाले हो, एक वकील बनने वाले हो, तो उसकी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हम इसका एक केस लॉ देखते हैं। तो इस केस लॉ में क्या हुआ था कि एक होटल रेस्टोरेंट था जिसका केस लॉ है, उसमें हुआ है कुछ ऐसा था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अगेंस्ट में एक केस था। तो इसमें क्या था कि महाराष्ट्र सर जो गवर्नमेंट है उसने डांस बार्स को बैन कर दिया था। बार होते हैं हमारे, उसको बैन कर दिया था। तो जजमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीपुल्स के पास राइट है बैन बार में जाकर डांस करने का, ये उनका लाइवलीहुड का राइट्स है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उन्हें ये राइट्स प्रोवाइड किया था। तो आर्टिकल 19 के तहत उनके पास ये राइट है, और जो गवर्नमेंट है वो डांस बार्स को बैन नहीं कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 20 के साथ।